ऋग्वेद हमारी संस्कृति और धर्म का मूल स्रोत है। यह हमारी प्राचीन वंशावली, हमारी परंपराओं और हमारी संस्कृति का आधार है। ऋग्वेद में हमारे जीवन के परिचय, धर्म और नियमों से संबंधित कई विषयों पर विस्तार से जानकारी है। इसे अब तक की सबसे प्राचीन धर्मशास्त्रीय ग्रंथ माना जाता है और यह वेद हमारी संस्कृति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वेद हमारे विचारों, हमारे धर्म और हमारी संस्कृति का आधार है। आपको यह जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि ऋग्वेद के अनेक भागों में कई सारे वैज्ञानिक तथ्य मौजूद हैं। ऋग्वेद में वनस्पतियों, जीवन के स्रोतों की जानकारी के साथ साथ विज्ञान के कई नियमों का भी उल्लेख मिलता है और इस श्रृंखला में हम ऋग्वेद में वर्णित वैज्ञानिक तथ्यों को आपके समक्ष रखने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम सभी को ऋग्वेद को अपने जीवन का हिस्सा बनाने का अवसर मिले और इससे हमारे जीवन में सफलता, संतोष और समृद्धि भी आए। ऋग्वेद का अध्ययन करते समय मुझे कई ऐसी ऋचाएं मिली जिनमें ग्रहों और पृथ्वी के घूर्णन का वर्णन है। साथ ही साथ सूर्य के घूर्णन का भी सिद्धांत मिलता है। तो आज हम ऐसी ही कुछ ऋचाओं के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 35वें सूक्त में छठा श्लोक है, त्रिस्तो धावा सवितुर्द्वा उपस्थाम एका यमस्य भुवने विरासाट आणीम नरथ्यमृताधि तस्थूर्य ब्रवितु य उतच्चिकेतत्। अर्थात तीनों लोकों में ध्यावा और पृथ्वी, ये दो लोक सूर्य के समीप हैं। रथ के धुरे की कील के समान सब लोग सूर्य देव पर ही अवलंबित है, अर्थात सभी ग्रह सूर्य देव का ही घूर्णन करते हैं और जो ये रहस्य जानते हैं वो सभी को बताएं। यानी कि सभी ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। और हमें यह सिखाया गया आज तक कि हमारी संस्कृति पिछड़ी हुई थी, हमें कुछ नहीं आता था, जबकि इसके उलट हमारे ऋषि मुनि जंगलों में रहते हुए भी ये सब जानकारी रखते थे, वो भी आज से हजारों साल पहले। ऐसे ही वर्षा और वायु से संबंधित कई तथ्य ऋग्वेद में मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के ही 38वें सूक्त का श्लोक 7 और 8 कुछ इस प्रकार है, सत्यम त्वेषा अमवंतो धन्वंचिदा रुद्रियाशः मिहिम क्रीडवंत्या वाताम। अर्थात यह सत्य है कि कांतिमान बलिष्ठ रुद्रदेव के पुत्र वे मरुदगढ़ मरुभूमि में भी आवात अर्थात वायु शून्य की स्थिति से वर्षा करते हैं। वाश्रेव विद्युन्मिमाति वत्सम न माता शिशक्ति यदेशाम वृष्टिरसर्जी। अर्थात जब यह मरुदगढ़ वर्षा का सृजन करते हैं तो विद्युत रंभाने वाली गाय के समान शब्द करती है। जिस प्रकार गाय बछड़ों का पोषण करती है और माता अपने बालक का पोषण करती है, उसी प्रकार यह विद्युत भी यानी यह वर्षा भी इस धरती का पोषण करती है। आज के वैज्ञानिक प्रयोगों से यह प्रमाणित हो चुका है कि वायु शून्य यानी लो प्रेशर की स्थिति से वर्षा होती है और बिजली के चमकने से नाइट्रोजन जैसे गैस कृषि पोषक रसायनों में बदल जाते हैं। और यह बात तो सभी को पता है कि इस वर्षा से ही इस धरती का पोषण होता है। इतना ही नहीं, हमारे वेदों में ऐसे ही कई रहस्य या यूँ कहें कि कई वैज्ञानिक ज्ञान छुपे हुए हैं। उनमें से ही कुछ मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया है और मैं आशा करता हूँ कि यह आपको पसंद आया होगा। वेदों की महानता के बारे में आपको कुछ न कुछ जरूर पता चला होगा। जल्द ही इसके अगले भाग में मैं ऐसे ही कुछ और तथ्यों के साथ आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।